हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कि रोज़ फ्लावर गजरा बनाना सीखेंगे। देखिए, देखने में ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने इसे 3 कलर से बनाया है। तो सबसे पहले इस फ्लावर गजरे को बनाने के लिए जो जो मटेरियल हमें चाहिए उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए इसमें 3 कलर की यान। ये हमारी 2 प्लाई यान है और ये हमारी जो तीनों यान है ये कॉटन यान है। नेक्स्ट हमें जो चाहिए वो चाहिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक एंड सीजर। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्यूटीफुल से फ्लावर गजरे को बनाना हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल टिप्स ऑफ वुलन डिजाइन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस ब्यूटीफुल से रोज़ फ्लावर गजरे को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नोट लगाएंगे। स्लिप नोट आप अपनी हैबिट के अनुसार लगाइएगा। स्लिप नोट लगाने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पे हम 55 चैन बनाएंगे। तो चैन बनाने के लिए पहले क्रोशिया हुक को धागे में लेंगे और स्टिच के अंदर से निकाल देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चैन बन गई। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए टोटल हमें इसमें 55 चैन बनानी है। तो चलिए 55 चैन पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 55 चैन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे क्योंकि इसे हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे हम लूप लेंगे। 2 जो हमारी चैन हमने एक्स्ट्रा बनाई है इसको यहाँ पे हम स्किप करेंगे और थर्ड वाली चैन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में भी डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब जितनी भी बाकी की हमारी एंड तक यहाँ तक देखिए चैन है, सभी में हम 1 डबल क्रोशिया करते हुए अपनी एंड तक अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यानी हर एक चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए जितनी भी हमारी ये चैन है सभी में 1 डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। जितनी भी हमारी चैन थी सभी में हमने डबल क्रोशिया किया है और हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे, 1 एंड 2 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे टर्न करेंगे अपने वर्क को। टर्न करने के बाद देखिए लूप लेंगे। ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट पेटल जो है रोज़ की वो कंप्लीट हो गई है। अब इसी पैटर्न को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। लूप लेंगे। नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसमें हम फिर से अगेन 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। अब जितनी भी हमारी देखिए एंड तक ये स्टिच है सभी में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए अपनी लीफ बनानी है। लास्ट की जो हमारी 10 स्टिच है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्टिच तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम अपने कलर यान को चेंज करेंगे। तो यहाँ तक हमें
इसी कलर यान से इसी पैटर्न को रिपीट करना है जो हमने यहाँ पे ये लीफ बनाई है। तो चलिए अब इन लीफ को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जो हमारे पिंक कलर की पेटल थी वो मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे। और जो हमारा पिंक कलर का यान है अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। दोनों धागे को मिला के यहाँ पे हम एक गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद पहले हमारी जो ये लीफ है इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो नेक्स्ट वाली स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ध्यान रहे इस साइड जो हमारे ये स्टिच है ये हमने 10 स्टिच अभी हमारे यहाँ पे बाकी है। अब हम यहाँ पे देखिए जो हमारी नेक्स्ट वाली स्टिच है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। टोटल हमें इसमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 डबल क्रोशिया हमारे हो गए, 3, 4 एंड 5 डबल क्रोशिया करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टिच है इसको हम यहाँ पे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। हमें देखिए जो जिस पैटर्न से हमें ये वाली लीफ जो है कंप्लीट की है वही वाला पैटर्न हम यहाँ भी रिपीट करेंगे। बस जो हमारी देखिए ये वाली पैटर्न है ये हमारी डार्क पिंक कलर की है और ये हमारी बेबी पिंक कलर की पेटल है जो पीछे की साइड में है। डार्क पिंक हमारी जो पेटल बनेगी वो 4 बनेगी और बाकी की जो हमारी ये पेटल है ये 15 यानी 15 पेटल हमारी बनेगी। यानी जो हमारी देखिए ये बेबी पिंक कलर की पेटल है ये 15 यानी 15 पेटल है और जो हमारी ये डार्क पिंक कलर की पेटल है ये हम यहाँ पे 4 पेटल बनाएंगे। तो चलिए इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी 4 पेटल भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए डार्क पिंक कलर की 4 पेटल भी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ पे कट करेंगे क्योंकि बाद में हम इसी धागे से अपने इस फ्लावर को सिलाई करेंगे। और देखिए जो हमारा ये वाला धागा है इसको हम नीचे की साइड में निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। जो हमारी ये लीफ है ये हमारे बैक साइड की लीफ है और ये हमारी फ्रंट साइड की लीफ है। अब देखिए जो हमारा ये बैक साइड है इस साइड से हम अपनी पेटल को राउंड घुमाते हुए सभी पेटल को यहाँ पे सेट करेंगे। ये वाला जो धागा है ये आप मिडिल में ही रखिएगा। देखिए हमारा फ्लावर जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब देखिए जो हमारा ये वाला धागा है इसको हम निडल में डालेंगे। देखिए धागे को मैंने यहाँ पे निडल में डाल लिया है। अब देखिए जो बैक साइड में हमारी ये फ्लावर की डोरी है, चैन जो हमने बनाई थी, इसको हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए हमारा फ्लावर जो है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम बाकी के फ्लावर भी बना लेंगे। टोटल हमें इसमें 4 फ्लावर बनाने हैं। एक फ्लावर हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, बाकी के 3 फ्लावर भी हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए सभी फ्लावर को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम फ्लावर को साइड में करेंगे। ग्रीन कलर की यार्न लेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 चैन बनाने के बाद फर्स्ट वाली जो हमारी चैन है इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में और लास्ट की जो हमारी चैन है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। वन चैन बनाएंगे। फिर से इसी चैन में जिसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया है एक बार और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए एक साइड का हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी साइड भी हमें यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। 1 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। अब नेक्स्ट वाली स्टिच में हम 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और देखिए जो हमारी ये टॉप पे स्टिच है इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। 1 चैन बनाएंगे और देखिए हमारी लीफ जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे 22 चैन बनाएंगे। देखिए 22 चैन मैंने यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे अपने फ्लावर को लेंगे, स्टिच के अंदर से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चैन बनाएंगे। 1 एंड 2 चैन बनाने के बाद देखिए दूसरी साइड की जो हमारी स्टिच है इसमें से हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। देखिए हमारा जो फ्लावर है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। 4 चैन बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट वाला अपना जो फ्लावर है उसको यहाँ पे अटैच करेंगे इसी पैटर्न से जिस पैटर्न से हमने अपना ये फर्स्ट फ्लावर अटैच किया है। तो क्रोशिया हुक को स्टिच के अंदर से निकालते हुए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। 2 चैन बनाएंगे। 1 एंड 2 चैन बनाने के बाद देखिए दूसरी साइड की जो हमारी स्टिच है इसके अंदर से क्रोशिया हुक को निकालेंगे और यहाँ पे फिर से अगेन स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 4 चैन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। और देखिए बाकी के जो हमारे ये 2 फ्लावर है इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम दोनों फ्लावर को भी इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए सभी फ्लावर को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए इस साइड हमने जो 22 चैन बनाई थी और ये लीफ बनाई थी। अब इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए यहाँ पे भी हम 22 चैन बनाएंगे और फिर लास्ट में लीफ बनाएंगे। जैसे हमने देखिए ये लीफ बनाई थी इसी पैटर्न को हम इस साइड में रिपीट करेंगे। तो चलिए अपनी बाकी की 22 चैन और अपनी लीफ को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 22 चैन बनाने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी लीफ को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे धागे को कट करेंगे और जो हमारा ये एक्स्ट्रा धागा है इसको हम पीछे की साइड में हाइड कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम यहाँ पे कट करेंगे। देखिए हमारा फ्लावर गजरा भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। देखने में देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।